Hello everyone. Good morning, dear students. This is Racer here. Dear students, yesterday we completed the reading of your first chapter, The Portrait of Lady, from your book Hornbill. Today I am going to teach the question answer of your first chapter, The Portrait of a Lady. So let's get started now. तो बेटा कल हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी चैप्टर के। तो इसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द थ्री फेजेस ऑफ आर्थर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो कहता है जो थ्री फेजेस हैं आर्थर की रिलेशनशिप की उसकी ग्रैंड मदर के साथ फॉरेन जाने से पहले, उसको आप डिस्कस करो कि उनका कैसा रिलेशन था। द फर्स्ट फेज ऑफ द आर्थर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर वाज व्हेन द आर्थर्स पेरेंट्स वेंट टू लिव इन सिटी। तो कहता फर्स्ट फेज क्या थी आर्थर की ग्रैंड मदर से रिलेशनशिप की, जब उसके पेरेंट्स सिटी में रहने के लिए चले जाते हैं एंड लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंड मदर, और अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के उसको चले जाते हैं। She took utmost care of him right from waking him up in the morning। वो सुबह उसको उठाने से लेके हर एक तरह की उसकी केयर करती है, टू गेटिंग हिम रेडी फॉर स्कूल, जब तक स्कूल तैयार करने तक, और इवन उसको छोड़ने भी स्कूल जाती है। दे वर ऑलवेज टुगेदर एंड एन्जॉयड एन ईजी कंपेनियनशिप। तो वो इकट्ठे थे और उस कंपेनियनशिप को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। The second phase was when the author's parents asked him to come to the city। सेकंड फेज तब आया जब उसके पेरेंट्स ने उनको कहा कि आप सिटी में रहने के लिए आ जाओ, हम यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। दिस वाज द टाइम व्हेन खुशवंत सिंह रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर चेंज। और इस टाइम उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ गई, जो टर्निंग पॉइंट था। द आर्थर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल। तो आर्थर को वहाँ पे एक उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। शी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम फॉर कुड शी हेल्प हिम इन स्टडीज़। अब वो उसकी कंपनी नहीं कर पाती थी, उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, ना उसकी हेल्प कर पाती थी उसकी स्टडी में। शी कंटिन्यूड गेटिंग हिम रेडी फॉर स्कूल, लेकिन वो स्कूल के लिए उसको तैयार करती थी। एंड आस्किंग हिम अबाउट हिज स्टडी एज दे शेयर द सेम रूम। और जब वो सेम रूम ही था उनका, तो उसको स्टडी के बारे में पूछती थी। However, she rarely talked to him after learning that he was learning music at school। जब उसको पता चला कि स्कूल में उसको म्यूज़िक की क्लासेस दी जा रही हैं, तो उसके बाद उसने ऑलमोस्ट उससे बात करना बंद कर दिया। स्लोली द फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वीकेंड। और उसके बाद उनका जो फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे कम होती गई, कमज़ोर होती गई। द थर्ड फेज केम व्हेन कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप द रूम दे शेयर्ड। कहता थर्ड फेज तब आया जब वो सेम रूम पहले शेयर करते थे। स्नैप्ड व्हेन द आर्थर मूव टू द यूनिवर्सिटी। जब आर्थर यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ पे उसने रूम ले लिया, तो तब बिल्कुल ही वो उससे अलग हो गई। एंड वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज होम। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशन। और उसकी ग्रैंड मदर ने इस अकेलेपन को, सेकुलरिज्म को स्वीकार कर लिया, और उसको पता मुझे अकेले ही रहना है। सेकंड क्वेश्चन है, मैंशन थ्री रीजन्स वाई द आर्थर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब। कहता तीन वो रीजन्स बताओ जिससे उसकी ग्रैंड मदर से डिस्टर्ब हो गए। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। जब उसने सिटी में स्कूल जाना स्टार्ट किया। द आर्थर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल बिकॉज। कहता कि आर्थर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब होगी कब, जब उसने सिटी के स्कूल में जाना स्टार्ट किया। क्यों? बिकॉज शी कुडंट गो विद हिम टू लीव हिम टू स्कूल। अब वो स्कूल उसके साथ नहीं जा सकती थी। एज ही वेंट इन द स्कूल बस, क्योंकि वो स्कूल बस में स्कूल जाता था। दिस ब्रोक हर कनेक्शन विद द आर्थर एंड डिस्टर्ब हर। इससे उसका आर्थर का कनेक्शन टूट गया और वो डिस्टर्ब होगी। सेकंड हो गया इसमें, इन द इंग्लिश स्कूल शी कुडंट हेल्प हिम हिज लेसन इन इंग्लिश एंड साइंस। अब इंग्लिश स्कूल में जो उसको पढ़ाया जाता था, तो वो उसमें इंग्लिश के लेसन और साइंस के लेसन उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। बिकॉज शी नीदर न्यू इंग्लिश नॉर साइंस। ना उसको इंग्लिश आती थी ना सी साइंस। तो दस शी हैड नो फेथ इन व्हाट वाज बीइंग टॉट देयर।
और उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, एंड द शी वाज डिस्टर्ब, और वो डिस्टर्ब होगी। थर्ड इसमें आ गया, शी वॉज अनहैप्पी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और तीसरी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि स्कूल में कोई भी गॉड और स्क्रिप्चर के ऊपर कोई भी स्टडी नहीं है। इंस्टेड म्यूजिक वॉज बींग टाट विच टू हर हैड इंडिस्टेंट एसोसिएशन। और उसको लगा कि म्यूज़िक सिखाया जाता है, तो उसका ये मानना था कि म्यूज़िक सीखना सिर्फ जो वैश्यों का काम है, जहाँ जो वैगर्स हैं उनके लिए। तो दिस डिस्टर्ब हर द मोस्ट, और इससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, मैंशन 3 वेज इन विच आर्थर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। कि 3 तरीके बताओ, जैसे आर्थर बड़ा हो गया, जो खुशवंत सिंह जी थे, तो उसकी मदर ने जो मतलब कि अपनी लाइफ स्पेंड कैसे की, जैसे से बड़ा होता गया, उसके बड़े होने के बाद। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट हर स्पिनिंग व्हील एंड स्पिनिंग थ्रेड। तो वो धागा काटने में, चरखा काटने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। वाइल स्पिनिंग शी कंटिन्यूड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और दूसरा, वो स्पिनिंग के साथ साथ प्रेयर्स को रिसाइट करती थी, भगवान का नाम लेती थी, और जो उसके हाथ में माला होती थी उसको काउंट करती रहती थी। एंड लिविंग हर स्पिनिंग टू टॉक टू एनीबॉडी, किसी से हार्डली बात भी नहीं करती थी। थर्ड आ गया, ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। और दोपहर को वो क्या करती थी, थोड़ी देर रिलैक्स करके स्पैरोज को फीड करती थी। वाइल शी सेट इन द बरामदा, और बरामदे में बैठ के ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। और 100 की तादाद में जो पक्षी थे, स्पैरोज थे, उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। तो इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये पल उसके लिए सबसे खुशी का पल होता था, जो 30 मिनट्स 40 मिनट जितना भी टाइम स्पेंड करती थी उन स्पैरों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ आपका, मैंशन द ऑड वे इन विच द आर्थर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड ईयर्स बिफोर शी डाइड। कहता है वो लास्ट टाइम बताओ जो उसने ऑड वे से स्पेंड किया था जब उसकी डेथ से पहले। जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डाइड, कहता है कि मरने से पहले अ चेंज केम ओवर हर, उसमें चेंजेस आई। शी डिड नॉट प्रे, उसने दिन उसने प्रे नहीं किया। जैसे खुशवंत सिंह फॉरेन से वापस आए तो शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने क्या किया, मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया। टुक एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम लिया और उसको बजाना और गाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो ओवर स्ट्रेनिंग के कारण, थकान के कारण वो बीमार होगी। द डॉक्टर सेड दैट इट वॉज अ माइल्ड फीवर, और डॉक्टर ने कहा कि एक नॉर्मल सा बुखार है, एंड विल गो अवे, कि जो चला जाएगा। बट द ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, ग्रैंड मदर अलग से किसी सोच रही थी। शी टोल्ड एवरी वन दैट हर एंड वॉज नियर, उसने सभी को कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। एंड शी वुड स्पेंड द लास्ट फ्यू लिविंग मोमेंट्स इन प्रेयर, और जो लास्ट वाला टाइम है वो प्रेयर्स में स्पेंड करना चाहती है। एंड वुड नॉट वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग टू एनी वन, और अपना एक भी पल वो किसी के साथ बात करने में वेस्ट नहीं करना चाहती, वो प्रे करना चाहती है। तो शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड बिफोर एनी वन कुड सस्पेक्ट, और उसने मतलब कि लेट के पीसफुली उसने प्रे की, इससे पहले कि सभी को जो इस बात का शक था। तो हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और उसके जो लिप्स थे वो रुक गए। शी पास अभी पीसफुली, और आसानी से मतलब कि उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सारो व्हेन द आर्थर्स ग्रैंडमदर डाइड। कहता है वो तरीका बताओ जिससे जो स्पैरो थी उन्होंने अपना दुख प्रकट किया, जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वो ट्रिब्यूट दिया उसकी ग्रैंड मदर को उसके मरने के ऊपर। इन द इवनिंग व्हेन द आर्थर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स वेंट टू ग्रैंड मदर्स रूम, कहता है शाम को आर्थर और उसकी फैमिली कहाँ पे गए, ग्रैंड मदर के रूम में गए। टू टेक हर फॉर द लास्ट राइट्स, जो उसका फ्यूनरल के लिए, ठीक, उसकी क्रीमेशन के लिए लास्ट जो राइट्स होते हैं, हमारे रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं। तो जब उसकी डेथ हो गई थी, जब उन्होंने उसको ले जाना था क्रीमेशन के लिए, तो दे सा 1000 ऑफ स्पैरो सिटिंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर नियर हर, उसकी डेड बॉडी के पास हज़ारों की तादाद में जो स्पैरो आके बैठ गई थी। दे वर साइलेंट थी, उस दिन वो मतलब जैसे चुप थी, जैसे रो रही हूँ। देर वॉज नो चिरपिंग, उनकी कोई चहचहाने की साउंड नहीं आ रही थी। द आर्थर्स मदर ऑफर्ड दैम सम ब्रेड बट स्पैरो टुक नो नोटिस, आर्थर की मदर ने उनको रोटी डाली, ब्रेड डाली, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी
ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज टेकन अवे, जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेके गए, द स्पैरो फ्लू अवे क्वाइटली, और उसी के साथ ही वो जो स्पैरो थी वो वहाँ से उड़ के चल गई और दोबारा उस घर में वापस नहीं आई। तो दस द स्पैरोस माउंड, माउंड का मीनिंग हो गया शोक प्रकट करना, स्तावना देना, हर डेथ एंड पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड मदर इन ए यूनिक मैनर। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा यूनिक मैनर्स में क्या किया, उसको एक ट्रिब्यूट दिया। तो बेटा ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट जो लेक्चर में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवा दूंगा, तो इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, इसको लर्न भी करना है और इसको लिखना भी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।